कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ सोती है। ये बीजेपी ट्रोल्स और बीजेपी के संस्कार, ये मोदी के भक्तों के संस्कार। और मोदी जी क्या गुंडे हैं या गुंडे पाल रखे हैं मोदी जी ने? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में। जी हां दोस्तों, ये वो खबर है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को काला पानी पिलाने के लिए काफी है। ये वो खबर है जो हिंदुस्तान में चल रही तानाशाही को साबित करने के लिए काफी है। ये वो खबर है जो हिंदुस्तान में हर उस इंसान के ऊपर सवाल उठाती है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनकी इच्छाओं के खिलाफ कोई फैसले लेते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं। उन्हें कुचलने की कोशिशें शुरू कर दी जाती हैं और शुरू कर इसलिए जाती हैं क्योंकि मोदी मीडिया केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, एक माफिया सरकार है। जी हां, उद्योगपतियों की और कथित लोकतंत्र से आई हुई या कथित ईवीएम से आई हुई ये वो सरकारें हैं जो अपने हिसाब से हर चीज को चलाना चाहती हैं। बड़े दुख की बात है दोस्तों कि जब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ फैसले लेते हैं धड़ाधड़ और बीजेपी के लिए वो माफिक नहीं आते, तब डीवाई चंद्रचूड़ की जो थी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। इस ट्रोलिंग पर एक विपक्ष के सांसद जो है संज्ञान ले लेते हैं। वो संज्ञान ले लेते हैं और एक लेटर लिखते हैं मुर्मू जी, राष्ट्रपति मुर्मू, और वो लिखते हैं, सुनिएगा, हिंदी में तर्जुमा खुद कर लीजिएगा, पढ़ के मैं सुना देता हूं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स अपोजिशन, पहले तो ये हेडिंग दिया गया है बार एंड बेंच में, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। जब सुप्रीम कोर्ट सीजीआई का मामला है तो ये केंद्र का मामला हो जाता है। अपोजिशन एमपीज राइट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एलिजिंग सपोर्ट ऑफ रूलिंग पार्टी इन ट्रोलिंग सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। ट्रोलिंग पार्टी के लोग ही डीवाई चंद्रचूड़ को जो है ट्रोल कर रहे हैं उनके फैसले पर, शिवसेना को लेकर के, राज्यपाल को लेकर के, रक्षा मंत्रालय पर लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि जो बीजेपी के हित में फैसला दे दे वो तो भैया बहुत बड़ा राज्यसभा सांसद बन जाए, और जो बीजेपी के खिलाफ फैसला दे दे वो जो है देशद्रोही बन जाए। इंतजार कीजिए, डीवाई चंद्रचूड़ को देशद्रोही का तमगा भी दिया जा सकता है, इन पर महाअभियोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि एक ही रास्ता बचेगा। लेकिन महाअभियोग भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा सकती, क्योंकि महाअभियोग तो राहुल गांधी के ऊपर भी लग गया है, और एक साथ इस तरह की बातें करेगी तो विदेशों में तो इनकी जो है बड़ी प्रशंसा हो रही है भाई साहब की, तेनालीराम की और चेनालीराम की। तेनालीराम कौन और चेनालीराम कौन, आप समझ जाइए। खैर, उनके बारे में ना पढ़ते हुए ये लेटर के बारे में बताऊंगा। The letter endorsed by 13 MPs belonging to various opposition parties, 13 अलग अलग पार्टियों के अपोजिशन लीडर्स ने इस पे साइन किए हैं, जो द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया है। That the Constitution Bench of Supreme Court President over by CJI Chanchud is hearing an important constitutional issue in matter of the government formation in Maharashtra and the role of the government in the same. महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में जो सुनवाई कर रहे हैं शिवसेना के बारे में, और जिस तरह से राज्यपाल को उन्होंने डांट पिलाई। While the matter is sub judice, a troll army presumably sympathetic to the interest of the ruling party in Maharashtra has launched an offensive against the CJI, the letter said. लेटर में लिखा गया, the word and contents are filthy and deplorable, which has generated views in lakhs on social media platform. लेटर आगे कहता है, in a matter which is pending before the Supreme Court, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है, such despicable conduct is only possible if such people enjoy the support of the ruling dispensation, the letter added. Your Excellency and the constitutional and statutory authorities in India are duty bound to protect the dignity and decorum of the Indian judiciary, the letter urged. We accept immediate action not only against the persons indulging in troll, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जो इस ट्रोल में शामिल है, उनके खिलाफ भी जिनके साथ उनके रिलेशन है, बट आल्सो अगेंस्ट पीपल बिहाइंड इट, जो इसके पीछे हैं।
लेकिन आप सोच रहे होंगे ये लेटर क्यों लिखा गया, किस लिए लिखा गया? तो भाई हमने सोशल मीडिया पर अपनी थोड़ी सी इंक्वायरी कर ली। क्या क्या ना कहा गया सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ को। सीजेआई चंद्रचूड़ को बोला गया, चंद्रचूड़ जैसे गे भारत को बर्बाद कर देंगे, शायद यही कारण है जो भारत की न्यायपालिका में 3 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि इन बीएसडी के यानी कि भोसड़ी के बालों को एक दूसरे की गेंद मारने से फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, तब तो कोई फैसला दोगे। राहुल आर्य नाम का एक ट्रोल लिखता है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। कबीर नाम का एक लिखता है, कैन वी आस्क सीजेआई चंद्रचूड़ फ्रॉम हैशटैग डालते हैं, हु ऑल हिज वाइफ बेडेड विद, उसकी वाइफ किसके साथ सोती है। आप देखिए चीफ जस्टिस के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ सोती है। यह बीजेपी ट्रोल्स और बीजेपी के संस्कार, यह मोदी के भक्तों के संस्कार। और मोदी जी क्या गुंडे हैं या गुंडे पाल रखे हैं मोदी जी ने, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जो ट्रोल्स आर्मी है वो साबित कर देते कि मोदी जी ने ऐसे लोग पाले हुए हैं। तो ऐसे लोगों को वही पालता है जिसको बड़ा अभिमान हो और जो सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेइज्जती कर रहा है। अजीत भारती लिखते हैं, चंद्रचूड़ जी ग्रीष्माकाश में शिवसेना के लिए कुछ रैलियों में भी उपस्थित रहेंगे। अधिवक्ता कहते रहे कि यह राजनीतिक प्रश्न है, इस पर भी कुछ नहीं बोलूंगा, पर मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया वाली सोच रखने वाले चंद्रचूड़ जी चाह रहे हैं कि एकदम से घुस जाएं मजे लेने के लिए। मतलब बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल आर्य नाम का एक ट्रोल है, कपिल बाबर नाम का है और एक अजीत भारती नाम का है। यह है हाल। अब आगे की दास्तां और सुनाता हूं आपको। ये लेटर का एक यहां पर एक अंश डाल रहा हूं, ये देख लीजिएगा। और इसके बाद यहां यह भी दावा किया जाता है कि इतने सारे केस जो हैं अभी जो हैं वेटिंग लिस्ट में हैं, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं डीवाई चंद्रचूड़ पर। डीवाई चंद्रचूड़ को इस कदर तक ट्रोल किया जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। शर्म आती है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि लोकतंत्र सुरक्षित है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मर्यादा ना तो इनकी पार्टी का राष्ट्रपति रख पाता है ना ये रख पाते हैं। हां, इतना जरूर होता है कि इनके खिलाफ कोई बात बोल दे तो उस आदमी को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतनी गंदी बात बोलने वाले लोग जिनको मैंने बताया, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उस पर गृह मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या माना जाए कि डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में जैसा हमने बोला था कि साजिश की जा रही है, कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो अंदेशा हमारा सही था या गलत था, ये तो खुल करके वार करने लगे हैं आकर के सीधे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। शिवसेना केस में पीपल स्टार्ट डिचिंग ए गवर्नमेंट, देन द गवर्नर्स आर बिलिंग एलाई सेइंग होल ट्रस्ट बोर्ड, दिस इज ए वेरी अनएक्सपेक्टेबल इन आवर डेमोक्रेसी। ये बयान चंद्रचूड़ साहब ने दिया था और उसके बाद चंद्रचूड़ साहब की ट्रोलिंग शुरू हो गई। यहां तक कहने लगे कि भैया चुनाव आयोग का गठन इन्होंने किया, सरकार भी बना देंगे। क्या क्या ना कहा गया, क्या क्या ना बताया गया। वाकई में शर्म आती है। इतने हारे हुए थके हुए वो प्रधानमंत्री मोदी जो अदानी को बचाने के चक्कर में एक 56 इंची होने का दावा करने वाला व्यक्ति संसद से भाग जाता है। जो मेरा शक था कि कोई भी साजिश हो सकती है जज लोया की तरह चंद्रचूड़ के साथ, जब इस तरह की ट्रोलिंग होती है चीफ जस्टिस के साथ, तो क्यों ना मान लिया जाए कि कल को कोई हादसा हो सकता है डीवाई चंद्रचूड़ के साथ। लेटर लिखा है विपक्षी दलों ने। क्यों लिखा, किसने लिखा, इस पर अभी तक राष्ट्रीय चैनलों पर कोई बहस क्यों नहीं चलाई गई? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गिरबान पकड़ करके नहीं पूछा गया, हाउ डियर आर यू टू आस्क डीवाई जे चंद्रचूड़? अर्णब गोस्वामी के अंदाज में कोई तो मर्द का बच्चा होता जो मोदी सरकार का गिरबान पकड़ करके पूछता
यह सब नामर्द के बच्चे पैदा कर दिए हैं उनकी माओ ने, जिन्होंने पैसे खा खा करके बस नामर्द पत्रकार पैदा किए हैं। डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने लगातार 4 फैसले लिए और इन 4 फैसलों में मोदी को उसकी औकात याद दिला दी। उसके बाद जैसे मोदी को आग लग गई, और मोदी जी का और बीजेपी का एक प्लान रहता है कि पहले झूठी खबरें डालना शुरू करते हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर देते हैं। ये देख के खून खौलता है लोगों का कि देश में चल क्या रहा है। यूट्यूब पर एक फिल्म आती है भीड़, कोरोना के ऊपर, उसको हटा दिया जाता है यूट्यूब से, उसका ट्रेलर। अनुभव सिन्हा ने यह फिल्म बनाई थी। लेकिन अब दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि डीवाई चंद्रचूड़ पर जिस तरह की गालियां बीजेपी के लोग दे रहे हैं, क्या वो वाकई में सही है, या इस पर राष्ट्रपति को कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या डीवाई चंद्रचूड़ के साथ कुछ अनहोनी घट सकती है? क्या इतना खुलापन किसी भी पार्टी के समर्थक को दिया गया पिछले 70 सालों में, जिसने इस तरह के आरोप लगाए हों जो मैंने आरोप आपको पढ़ के सुनाए थे? वो केवल एक नमूना था। क्या जो सच्चे ईमानदार लोग हैं, क्या उनको केवल खौफ, डर और सच बोलने के लिए दंड दिया जाएगा? क्या ये हिटलर का शासन नहीं है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।